नमस्ते दोस्तों, दीपक जोशी का आपको सादर प्रणाम। दोस्तों, हम अगर सफल होना चाहते हैं, सफल होने के लिए हम बाहर बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, सफलता हमारे अंदर है। सक्सेस इनर है, आउटर नहीं। और बहुत लोग ये कह के गए कि आपको सफलता चाहिए तो आपके अंदर ढूंढो। अभी अंदर कैसे ढूंढना? मैंने एक चीज को बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है कि जो जो लोगों ने दूसरे लोगों के मुंह पे हास्य लाने की, आनंद लाने की कोशिश की है, वो जिंदगी में बहुत सफल हो गए। मैं दोबारा बोलता हूं, जो जो लोगों ने अपनी जिंदगी में दूसरे के मुंह पे खुशी लाने की, प्रसन्नता लाने की, आनंद लाने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की, वो लोग इस जिंदगी में बहुत सफल हो गए। और सफलता का जो पैरामीटर, कुछ लोग खाली फाइनेंशियल सक्सेस गिनते, नहीं, सफलता का बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक इंसान था और बिजनेस में बहुत उथल पाथल हो गई, दिल में बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। फैमिली में भी कुछ एक दो लोग एक्सपायर हो गए और पैसे नहीं होने की वजह से, एक्चुअली आप ध्यान से देखना, मैं हमेशा कहता हूं पैसा खुदा नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से थोड़ा कम भी नहीं है। जैसे भगवान होते तो प्रसन्नता होती है, वैसे ही अगर हमारे पास पैसे होते ना, हमारे पास प्रसन्नता होती है। क्योंकि हम बीवी को पैसे देते हैं, हमारी वाइफ को पैसा देते हैं, स्पाउस को पैसा देते हैं, बच्चे लोग को पैसा देते हैं, और देने वाला आदमी हमेशा अच्छा लगता है। और परिवार में अगर हम मेन है तो हमें तो पैसा देना बहुत जरूरी है। अभी आदमी के पास पैसा नहीं होने की वजह से खुद परेशान, और पैसा फैमिली को न दे पाने की वजह से फैमिली परेशान। अभी इतनी उसकी हालत खराब, और ऐसे हालत में बहुत लोग ऐसा निरुत्साह हो जाता है, नासीपास हो जाते हैं, और कहीं कहीं कमजोर घड़ी में कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं मैं आत्महत्या करूं। और दोस्तों, उस आदमी रात को सोने टाइम यही सोचा, जिंदगी में भी क्या रह गया यार, सब कुछ बर्बाद हो गया, फैमिली बर्बाद हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गई, इज्जत खत्म हो गई, अभी जीना तो कैसे जीना। और रात को सोने के पहले उसने नक्की किया कि कल सुबह में हमारी फैमिली में सब लोग उठे उसके पहले, वो रोज मॉर्निंग वॉक को जाता था, तो बोला मैं मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा तो वहां आत्महत्या कर लूं। ये नक्की करके वो सोया। सुबह 5 बजे घर से निकला, सबका चेहरा उसने ध्यान से देख लिया, जैसे आखिरी टाइम स्पाउस का चेहरा देखा, आखिरी टाइम बच्चे लोग का चेहरा देख रहा है, और उसको मालूम है मैं वापस आने वाला नहीं। उनको नींद में ही रख के वो चला गया। जैसा कि दरवाजा निकला तो दरवाजा उसने बंद किया, परमात्मा ने उसके दिमाग में ऐसा एक सोच रख दिया, उसको ऐसा है कि यार दुनिया में बहुत लोग दुखी है और दुखी लोग बहुत इस दुनिया में जी रहे। तो परमात्मा ने उसके दिमाग में एक आइडिया रखा, एक क्लिंग करके आइडिया आया कि मुझे जो पहला आदमी मिलेगा, सामने मैं बाहर निकलता हूं, मुझे जो पहला आदमी मिलता है, अगर वो मुझे मेरे सामने हंसता है तो मैं आत्महत्या करने का आइडिया ड्रॉप कर दूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और दोस्तों, कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ, सामने उसको जो पहला आदमी मिला उसने उसके स्माइल दिया, नमस्ते भाई साहब, भगवान आपका खूब भला करे, इतने 2 शब्द बोला। इसकी आंख में आंसू आ गया, उसको गले लगा दिया, और उसने बोला आपने जो मुझे हास्य दिया, आज मुझे स्माइल दिया और मुझे 2 शब्द बोले, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने, अगर मैं घर से नक्की करके निकला था कि अगर मुझे जो पहला आदमी मिला वो मुझे हास्य देगा तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन पहला आदमी अगर हास्य नहीं देता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और आपने आज मेरी जान बचाई है, मेरे पीछे मेरे परिवार की जान बचाई है,
आपने कितना बड़ा काम किया है आपको ही पता नहीं। दोस्तों, उस आदमी को इंश्योरेंस एजेंट, LIC एजेंट था। बाद में आदमी बहुत सफल हो, उसके बाद अच्छी पॉलिसी ली। लेकिन एक हास्य, मेरा कहने का मतलब है, अभी ये जगह पे कोई भी आदमी होता, अभी आप सफलता कैसे गिनोगे? सफलता ऐसे गिनो कि आपने किसकी जान बचाई, किसका परिवार बचाया, इसको मैं सफलता गिनता हूं। साथ साथ में हम जब किसको भी नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, मैं तो, मेरा बचपन गांव में गुजरा हुआ है, तो मुझे पता है गांव में सामने एक पहले सभी गांव वाले को आते थे, कोई भी मिलता था तो कोई चुपचाप नहीं रहता, एक दूसरे को नमस्ते करता। ये हमारे संस्कार बचपन से गांव में थे, तो इसकी वजह में बॉम्बे आया तो मुझे भी पसंद, जो भी मिलता था उसको मैं नमस्ते बोलता था। और मैंने जितने बड़े बड़े एजेंट देखे, कहीं भी मैं देखा तो वो लोग अगर मैरिज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो जो भी मिलता है उसको नमस्ते बोलते हैं। और अगर उनकी कोई आइटम अच्छी लगी, कोई कपड़ा अच्छा लगा, शर्ट अच्छा लगा, साड़ी अच्छी लगी, तो दिल से प्रसन्नता करते, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, भगवान आपको खूब आशीर्वाद दे। दोस्तों, ये एक नियम हमने जिंदगी में बना लिया आज के बाद। मुझे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो लेना देना नहीं। आपने अगर आज से आप चेक करके रख लो, आज से आपके जीवन में आपको रास्ते में जो भी मिलता है, आपको अगर कॉल आता है, फोन पे आप उसको, सामने वाले को आप नमस्ते कर सकते हो, उसको बोलते भगवान आपका खूब भला करे। आप जितने दफे भगवान आपका भला करे जिंदगी में, जीवन में बोलोगे ना, लोगों को तो भला होगा, साथ में आपका भी भला होगा। और दोस्तों, कभी कभी इसमें से वार्तालाप निकल जाता है, और मैंने देखा है वो आदमी दोबारा जब आपको मिलेगा ना, आपको नमस्ते करेगा, फिर आप उसको नमस्कार करें, फिर आपको उसको नमस्कार करेंगे। एक दिन फिर ये नमस्ते खाली नमस्ते तक नहीं रह के एक रिलेशन में परिवर्तित, फिर आप साथ में चाय पियोगे, फिर साथ में नाश्ता करोगे, और एक गहरी दोस्ती हो जाएगी। और एक गहरी दोस्ती, एक इसको बहुत टाइम नहीं लगता है, 2-4 महीना, 4-5 महीना रेगुलर मिलने वाले लोग, और वो कोई ना कोई बिजनेस में परिवर्तित होती है। और मेरे हिसाब से जो भी LIC एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, इन डेवलपमेंट ऑफिसर, CLI है, जो भी है, उनमें सबसे प्राइम क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो सामने जो भी आदमी मिला, बूढ़ा मिला, जवान मिला, कोई भी मिला, एज के सामने न देख के, जो भी मिला, आप एक साथ सोचिए आपको परमात्मा मिल रहा है, और परमात्मा को वंदन कर रहे हैं, परमात्मा आपका खूब भला करेगा। दोस्तों, मैंने बहुत से सक्सेसफुल एजेंट देखे। मैं जब भी सबको नमस्ते करता था ना, तो लोग भी नमस्ते करते। 2-4 आदमी तो मुझे पूछे कि आपने मेरे सामने स्माइल दिया, मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते हो क्या? मैंने उसको बोला, यार जानने की क्या जरूरत है, एक इंसान को स्माइल नहीं दे सकता है। वो इतना खुश हो गया। दूसरे इंसान ने पूछा कि आप मुझे अननोन होके स्माइल दे रहे हो? मतलब देखो, हम दोनों एक ही माँ बाप के संतान हैं। बोले एक ही माँ बाप? बोला हाँ, परम पिता परमेश्वर, आपका भी, आपके भी माँ बाप वही है, मेरे भी माता पिता वही है। हम एक दूसरे के, हमारे माता पिता एक होने के बाद भी आप एक दूसरे को जानते नहीं। आज वो मेरे पॉलिसी होल्डर है। एक लेडीज मिली, मैंने उसको नमस्ते किया, तो पूछने लगी, आप मुझे क्यों नमस्ते किया? मतलब दीदी, मेरी जो मौसी की लड़की है ना, हूबहू आपके जैसे दिखती, और आप देखोगे तो आपके कोई ना कोई रिलेटिव, किसकी न किसका फेस थोड़ा कुछ तो मैचिंग आता है, हाइट, वेट, फेस, बहुत कुछ मैचिंग आता है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरा चाचा का लड़का आपके जैसा दिखता है, मौसी का लड़का आपके जैसा, उसकी याद आ गई, आपको देखा, तो लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मैं वो टाइम उनको कोई बात नहीं करता, उनको एक ही चीज बोलता, भगवान आपका खूब भला करे, आपको भगवान उत्तर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में प्रगति मिले। और दोस्तों, ये हमेशा जब बोलते जाता हूं ना, लेकिन सबसे पहले शुरुआत है स्माइल से। आपको डर लगेगा, और मैं आपको एक बोलूं, सामने वाला भी डर रहा है, आप भी डर रहे हो, वो भी डर रहा है, लेकिन आपने अगर डरना छोड़ दिया,
वो बोलेगा यार डेयरिंग वाला आदमी, घर पे जाके बात करेगा कि इंसान अननोन आदमी ने मुझे स्माइल दिया। और आप दूसरे लोगों के लाइफ में एक अच्छी आदत डाल रहे हो। अब उसको भी बोलो आपका भगवान बहुत भला करे, आप भी सभी लोग को स्माइल दो, आप भी सभी लोग को भलाई इच्छो। और दोस्तों, एक छोटी सी आदत एक दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और दोस्तों, उसके बाद हमें जो हमारा बिजनेस है, सी हम कोई भी बिजनेस करते थे तो हम पैसे तो कमाते थे, तो पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन आपके प्रोडक्ट से सामने वाले का कितना बड़ा फायदा हो सकता है, ये अगर आप उसको बता दो। और अननोन आदमी है ना, तो हमेशा उससे रिलेशन बनाने के लिए एक छोटा सा प्रीमियम उसको बताओ। तो अभी मैं कॉर्पोरेट कोर्स में बात बता रहा था कि लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कस्टमर कैसे बनाना। बड़े बड़े लोगों के घर में फैमिली में एंट्री कैसे लेना। मैंने कोई ही बताया था, एक छोटा सा कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दो जिसकी प्रीमियम बहुत छोटा। लोग पूछने लगे सर ऐसा कौन सा प्रीमियम है। मतलब देखिए, सभी लोग बाहर निकलते हैं, सभी लोग रोड पे निकलते हैं, और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बहुत कम लोगों ने बेचा हुआ होता है, लेकिन लोगों को उसके बेनिफिट भी मालूम नहीं। आज के तारीख में 1000 रुपये में अगर कोई आदमी 1000 रुपये की पॉलिसी लेता है, अगर उसका एक्सीडेंट देता है 10 लाख रुपए मिलता है। घर पे बैठने के 2-3 लाख रुपए, लॉस ऑफ अर्निंग। घर पे बैठा एक्सीडेंटली, तो अगर उसको हर महीने की सैलरी चालू रहती है 1-2 साल तक, 104 वीक तक उसकी सैलरी, आप उसकी इनकम चालू रखवा सकते। एक्सीडेंटल अगर वो घर पे बैठना पड़ा, इतना बड़ा फायदा। अब मैं सच बोलता हूँ, किसी ने इसको बताया नहीं, और सब फिर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मुझे सब लोग बोलने लगे ऐसा पॉलिसी तो हमने किसी ने नहीं बताया। बाकी जो भी एजेंट आता है LIC पॉलिसी के लिए पीछे पड़ता है। मतलब सर, मेरा काम एक छोटा सा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, आपको बता दिया। और दोस्तों, चमत्कार क्या होता है, छोटा प्रोडक्ट लेने के बाद वो लोग ने मुझे बड़ी बड़ी पॉलिसी दी, जीवन श्री, ये वो, लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा प्रीमियम दिया। आज भी मैं वो चीज याद कर रहा हूँ, छोटी सी चीज से शुरुआत करो, बड़ा काम हो जाता है। छोटे से स्माइल से शुरुआत करो, बड़ा काम होता है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो 31 जुलाई को एक हमारा GIC मार्केटिंग का कोर्स आ रहा है, कैसे अनेकों लोगों को क्लाइंट बनाना, कैसे आप सफल हो सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको उसको अपने बिजनेस को अनेकों गुना बढ़ाना है और आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दोस्तों अगस्त महीने में मैं लेके आ रहा हूँ कॉर्पोरेट कोर्स। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ आपको पोस्टर मिल जाएगा। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, भगवान आपका खूब भला करे, आपका बिजनेस खूब बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।